हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी समर की कुर्ती के लिए एक ब्यूटीफुल सा नेक डिजाइन। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं वीडियो को फुल वॉच करें और फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले सिलाई से रिलेटेड ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी कुर्ती के ऊपर आज हम इस नेकलाइन को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती को एक साइड कर देंगे और ये देखिए अब हम अपने नेक यानी कि गले की कटिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। ये सॉफ्ट वाला पेपर होता है जो फैब्रिक के ऊपर इजीली आयरन से पेस्ट हो जाता है। तो ये डबल फोल्ड में मैंने इसको इस तरह से रख लिया है और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच और इसकी लंबाई ली है मैंने 9.25 इंच। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैं रखूंगी 3.5 इंच। आप बोट नेक के हिसाब से भी इस नेक को रेडी कर सकते हैं, चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा ले सकते हैं। एक निशान नीचे की तरफ भी लगाऊंगी 3.5 इंच पर। इन निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर दूंगी। अब यहाँ गले की लंबाई में रखूंगी 4.5 इंच। अब 4.5 इंच की लंबाई मैंने यहाँ पे ली है। तो नेक की टोटल लेंथ में रखने वाली हूँ 7 इंच तक। तो इस तरह से 7 इंच पर एक निशान नीचे की तरफ लगाएंगे और यहाँ पर हम एक हल्का सा छोटा सा वी कट देंगे। तो यहाँ वी कट की जो चौड़ाई मैं रखूंगी, ये देखिए, यहाँ पर मैं डबल फोल्ड बुकरम में 1.25 इंच पर यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम पर मैं मार्क करूंगी। 1.5 इंच यहाँ पर इसकी चौड़ाई आ जाएगी और इस तरह यहाँ इस निशान तक यहाँ हम वी शेप के लिए मार्क करेंगे। ये मार्किंग करने के बाद अब सिंपली नेक को हम यहाँ राउंड शेप देंगे। अब बाहर की तरफ इस तरह से मार्जिन रखते हुए इस नेक का हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर की तरफ से कटिंग करेंगे। अब अंदर की तरफ से भी हम इसका कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये नेक कट हो गया है। अब इस नेक को हम एक मैचिंग कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे प्रेस से। अब ये देखिए, ये जो हमने राउंड शेप कटिंग की है इसको हमें ले लेना है। और अब दूसरा मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। ये देखिए, ये थोड़ी हार्ड वाली बुकरम है, नॉर्मली जैसे हम नेक बनाने में यूज करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ ऊपर की तरफ से सीधा करेंगे। वहां पर नेक की चौड़ाई मैंने ली थी 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और नेक की जो लंबाई मैंने रखी थी 4.5 इंच, तो यहाँ 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने राउंड शेप की कटिंग की थी इसको हम इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल सेम साइज का हमें एक राउंड नेक यहाँ पर कट करना है। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी सेम साइज की राउंड नेक की मार्किंग हो गई है। अब इसके बाहर की तरफ हमें नाप करके 1 इंच रखना है। आप 1 इंच से कम भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखूंगी। तो इस तरह से पूरे राउंड में हमें सेम मार्जिन रखते हुए निशान लगाना है, क्योंकि इसका इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा सीधी तरफ दिखाई देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, एक नेक हमारा ये कटिंग हो गया है और एक नेक हमारा ये कट हुआ है। और ये जो ऊपर वाला हार्ड बुकरम पे मैंने नेक कट किया है ना, ये सेम इसी साइज का कट किया है वी स्लिट को छोड़ने के बाद। अब सबसे पहले इस नेक को हम एक कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस नेक को मैंने कपड़े के ऊपर आयरन से चिपका लिया है। और ये देखिए, यहाँ से इसकी चौड़ाई 7 इंच है। अब इसके बाहर की तरफ ½ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। इस नेक की हर साइड में ½ इंच फैब्रिक छोड़ के मैंने कटिंग किया है। अब जैसे नॉर्मली हम गले को स्टिच करते हैं, सेम ऐसे ही इसको भी स्टिच कर लेना है।
अब ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका भी कटिंग कर देंगे। अब हम अपनी कुर्ती को लेंगे। ये देखिए, कुर्ती के फ्रंट साइड पर इस तरह से सेंटर मार्किंग कर लेनी है। या तो आप इस तरह से सेंटर फोल्ड करके यहाँ पर आयरन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे क्रीज बन गई है और ये हमारी कुर्ती का सेंटर है। अब नेक में भी यहाँ पर एक सेंटर कट लगाएंगे। एक सेंटर मार्किंग यहाँ नीचे की तरफ करेंगे जहां पर हमारा वी कट है। अब इसको इस तरह से रखेंगे अपनी कुर्ती के ऊपर, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। पहले यहाँ कच्ची सिलाई से इसको जोड़ देंगे। इस तरह से कच्ची सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ साइड में इस तरह से पिन लगाकर अपने नेक को स्टिच कर लेना है, जैसे हम नॉर्मल कुर्तीज में नेक को बनाते हैं, बुकरम के साथ साथ स्टिचिंग करके। ये देखिए, यहां से सिलाई शुरू करेंगे और बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई लगाते हुए यहाँ इस तरह से हर तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टिच कर लिया है नेक को। अब अंदर की तरफ आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देना है इस एक्स्ट्रा कपड़े का। यहाँ वी कट पर भी सिलाई तक हमें कट करना है, लेकिन सिलाई नहीं कटे, ये ध्यान रखना है। अब अपने नेक को पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर आयरन कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ हमने नेक को इस तरह से फोल्ड करके आयरन लगा लिया है। ये देखिए, सीधी तरफ से ये काफी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कच्ची सिलाई लगाकर इस गले को हमने फिक्स कर लिया है। अब ये जो हमने दूसरा नेक कट किया था, इसको भी सेम कपड़े के ऊपर हमें स्टिच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नेक को मैंने स्टिच कर लिया है, फिक्स कर लिया है कच्ची सिलाई लगाकर एक कपड़े के टुकड़े पर। और यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को मैंने कटिंग कर लिया है। अब सेम साइज का हम एक और कपड़ा लेंगे और इस तरह से इसको सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और अपने नेक वाले फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर भी आप पिन लगा सकते हैं इस तरह से, जिससे कि ये कपड़ा सिक्योर हो जाता है और हिलता नहीं है जब हम स्टिच करते हैं। अब इसके अंदर की तरफ बुकरम के साथ साथ हमें एक सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक पे अंदर की तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इसका हमें कटिंग कर देना है। यहाँ राउंड में कट लगाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये राउंड में कट लगाने के बाद अब हम अपने नेक को इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर इसको अंदर की तरफ करते हुए अच्छे से आयरन लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने नेक पर आयरन कर लिया है और ये देखिए कितने फिनिशिंग से इसकी राउंड शेप यहाँ हमारे पास आ गई है। अब ये वो हिस्सा है जहां पर हमने बुकरम को कच्ची सिलाई से स्टिच किया था। अब ये देखिए, ये पीछे की तरफ से हमने नेक को रख लिया है और यहाँ पर आधा आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इस एक्स्ट्रा पूरे कपड़े की हमें कटिंग कर देनी है। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद अभी जो फ्रंट साइड का हमारा कपड़ा है, इसको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने नेक को स्टिच कर लिया है और सीधी साइड से इस तरह से इसका लुक आएगा। ये मैंने मैचिंग लेस ले ली है और ये कॉटन लेस है और ये हमारा नेक है। अब इस नेक के अंदर की तरफ ये देखिए, इस तरह से रखते हुए लेस को यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगानी है और लेस को जितना आपने बाहर की तरफ दिखाना है उतना रखें और एक्स्ट्रा को अंदर दबा दें और यहाँ पर एक किनारे की सिलाई लगाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी नेक पर इस तरह से ये लेस मैंने अटैच कर ली है। अब हम अपनी कुर्ती में इस नेक को अटैच करेंगे। सबसे पहले यहाँ नेक पर हम सेंटर मार्किंग करेंगे।
अब अपनी कुर्ती को लेंगे जहां पर हमने नेक को रेडी किया है। ये देखिए, इस तरह से हम इस नेक को इस कुर्ती वाले नेक के साथ रखते हुए अटैच करेंगे। और ये हमने सेम साइज का कट किया है, तो इस तरह से ये बिल्कुल इक्वली यहाँ पर सेट हो जाएगा। पहले यहाँ पर हमें पिन लगाकर इसको एडजस्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने लेस वाले नेक को इस तरह से मैंने कुर्ती के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर पिन लगा लिया है जिससे कि ये हिलेगा नहीं जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ पूरे राउंड में हमें स्टिच करना है। यहाँ जहाँ पर हमारा वी सिल्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ये देखिए, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा वी सिल्ट का सेंटर है, तो ये दोनों सीध में आने चाहिए। अब यहाँ पर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अंदर की तरफ ये सिलाई मैंने किनारे पर लगा दी है। अब यहाँ बाहर की तरफ भी हम एक और सिलाई लगाएंगे जिससे कि ये नेक हमारा कुर्ती के साथ फिक्स हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस नेक लाइन को मैंने इस तरह से कुर्ती पर अच्छे से फिक्स कर दिया है और अब ये हमारा नेक डिजाइन बन के रेडी हो गया है। ये जो कच्ची सिलाइयां हैं इनको मैं खोल दूंगी और बाद में आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने नेक से मैंने कच्ची सिलाइयां हटा दी हैं और अब आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा नेक डिजाइन बन के रेडी हो गया है। रोंग साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रोंग साइड से इसका लुक है एंड ये फ्रंट साइड से है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और सिलाई से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।